अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक हदीस में ये भी आता है कि अपने मुंह पे तमाचा मारना और लोहा करना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना फरमाया, ये हमारी कुतुब में है। तो क्या ये सर ये सही बात है? देखिए, मुझे नहीं मालूम आपकी कुतुब में क्या, इस मसले पे मेरे जहन में नहीं है कि आपकी किताब में होगा। वो आम लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने और अपने गम में बेताबी का, बेकरारी का उन्होंने हुक्म दिया है। जी हाँ, अपने शियों को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने उम्मत से कि मेरे बाद मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इत्तिबा करो। और देखें, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। वो अपने नाना के पास आते हैं, उनके गोद में बैठते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना उनको चूमते हैं। अभी जो है ना, उनके हयात में चेहरे पे मारने की कोई बात ही नहीं आती अभी। लेकिन उम्मत ने जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ, उनके बेटियों के साथ, उनके नवासों के साथ, उनके नवासियों के साथ असीर बना के किया, तो ये तो उसमें चेहरे पे मारना, उसमें हर किस्म का गम का इजहार करें, वो कम है। समझ आइए भाई? सर ऐसे साहब को अगर दुनिया देखेगी तो दुनिया कहेगी नहीं कि क्या ये मुसलमान जो है वो क्या कर रहे हैं, ये क्या हमें दूसरे मज़हब के लोग पागल नहीं बोलेंगे? ये हर साल जो है वो आपने जो दाढ़ी रखी है ना, जो दाढ़ी रखी है, अभी दूसरे लोग देखेंगे आप, वो तो डर लगेगा ना उनको। मतलब औरतें हम पर्दा भी करती हैं, हमारी औरतें मगरिब वाले क्या कहते हैं? कहते हैं ये वहशी लोग कौम है, औरतें इनकी पर्दा करती हैं। आप जो है माह रमज़ान को रोज़े रखते हैं, मगरिब वाले क्या कहते हैं? कहते हैं ये आपकी सेहत के लिए मुज़र है, आप इतनी गर्मी में पानी नहीं पीते सारा दिन, ठीक है ना। हम तो देखें, हम तो ये कि दूसरे क्या कहते हैं वो उससे कोई काम, कब ये मिला के बनाए। काफिर जो कुफ्र में रहते हैं, जो जहालत में रहते हैं, शराब पीते हैं, खिंजीर खाते हैं, उनकी फिक्र जो है शरीयत का मैयार हो, ये कोई बात हुई भाई? ठीक है ना। हम नमाज पढ़ते हैं, उनकी परवाह नहीं करते कि वो क्या कहते हैं। हम माह रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तो परवाह नहीं होती कि वो क्या करते हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बीवियाँ जो हैं वो पर्दा करती हैं, हमें परवाह ही नहीं काफिर क्या कहते हैं, ये कोई मिला कि नहीं, वो बुरा कहें। हम दाढ़ी रखते हैं भाई, काफिर कहते हैं कि दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, शेव करो, अब फिर हम शेव कर दें, ये कोई बात ही नहीं हुई ना कि काफिर क्या कहते हैं। और फिर काफिर बुरा नहीं कहते इस बात को, हम मातम करते हैं ना काफिर। अब हिंदुस्तान में देखे ना, कितने हिंदू आते हैं हमारे शियों के प्रोग्राम में, कितने हिंदू आते हैं भाई। हिंदू जब मातम करते हैं, सीनाजनी करते हैं। अब हिंदू से पक्का काफिर तो दुनिया में कोई है नहीं ना। हिंदू आते हैं मजलिस में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रोते हैं, क्योंकि वो इस मजलिस में वो करामत देखते हैं, मौजज़ात देखते हैं, नूर उनको मिलता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिक्र में बड़े बड़े शायर हैं हिंदू, अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में शेर कहते हैं, नोहे पढ़ते हैं, वो रोते हैं, मजलिस होती है उनकी, उनका बाकायदा दस्ता निकलता है अज़ादारों का। लखनऊ वगैरह में हिंदुओं का दस्ता निकलता है, रोज़े आशूर आज़ादारी करते हैं। तो ये बात कहना कि काफिर बुरा कहते हैं, नहीं, काफिर कोई बुरा नहीं कहता भाई। हमने दुनिया में इतने, मैं काफिरों के दरमियान रहा हूँ, क्रिश्चियन वगैरह मैंने बहुत देखे, वो कोई नहीं कहते। पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, पूछते हैं। शियों को जब देखते हैं ना किसी ने जनी हो रही है, वो तो लाजमी बात है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, बुरा नहीं कहते कि बुरी बात है। जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये ऐसा वाक़या हुआ है सन 61 हिजरी को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उनके बच्चों के साथ, तो वो भी रोते हैं अल्लाह की कसम। काफिर को भी हम जब सुनाते हैं ना, काफिर रोते हैं बेचारे, काफिर औरतें, क्रिश्चियन वगैरह, ईसाई रोते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में कि उनके साथ क्या हुआ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ। तो ये कहना कि वो लोग इसको बुरा कहते हैं, ये पहली बात है, अगर बुरा कह भी दे ना, ये कोई मिलाक नहीं है, पर वो बुरा नहीं कहते भाई जी। हाँ, वहाबी वगैरह बुरा कहते हैं ना, वहाबी सलफी लोग जो है ना, ये बुरा कहते हैं, लेकिन वो मुआविया की मोहब्बत में, यजीद की मोहब्बत में बुरा कहते हैं। अलगरी साहब, एक और सवाल था मेरा। जी जी। चीजें सर जिसमें हम इत्तेफाक करते हैं सर, ठीक है, मैंने भी इत्तेफाक किया, क्योंकि मैं रिसर्च की अब इस वक्त थोड़ा सा उसमें आ गया हूँ। रिसर्च मेरे यहाँ तक पहुंचे कि हमारे अहले तशरीह भाई भी काफी चीजें बिल्कुल ठीक बोलते हैं जो हमारी कुतुब से मिल रही हैं। तो अब क्योंकि हमारी कुतुब से साबित है, फिर आप भी उन्हीं का हवाला देते हैं कि हम मान जाएं, ठीक है ना सर। आप हमारी कुतुब से इसलिए हवाला देते हैं कि हम माने, क्योंकि वो हमारी नजर से कभी गुजरी नहीं होती, तो आप उसको हाईलाइट करते हैं और हमारी नजर में जो है वो पहुंच जाती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसी अहादीस भी हैं जो सर आपके अकीदे के मुताबिक नहीं होती, फिर आप सर उनको क्यों नहीं मानते? आप फिर उनको भी माना करें। तो आप लोग जो है ना, खुद भी अपने सारे अहादीस को नहीं मानते ना। दुनिया में तो कोई ऐसा कौम नहीं है कि वो कह दे कि दुनिया में जितनी अहादीस हैं सब के सब सही हैं।
अहादीस कुछ सही हैं कुछ झूठी हैं। तो देखें मेरे भाई, देखें जो दुनिया में मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर सकते हैं प्यारे हो प्यासे और तशना दहन के साथ, उनका सर ज़बह कर सकते हैं और फिर उनका सर मुबारक जो है नेज़ेब के नोक पे लगा के एक शहर से दूसरी शहर, दूसरी तीसरी शहर ये ले जा सकते हैं अलन। मुसलमानों ने किया ना, कुफार तो उन्होंने नहीं किया। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठी हदीस नहीं बांध सकते, झूठी हदीस नहीं बांध सकते। ये कौन सा मुश्किल काम है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर सकते हैं, वो अपनी सियासत के लिए उनको ज़बह कर सकते हैं, वो उनके पास दरबारी मुल्ला इतने नहीं है कि एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में अपने मफाद के लिए वो अहादीस बनवा दें, बिलखुसूस वो सियासी अहादीस जिनसे अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक तलफी होती हो और दूसरों का जो हुकूमत है वो सही बनती हो। बिल्कुल ज़रूरत है, ये तो एक ज़रूरत है। अभी आपके पाकिस्तान में जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो हुकूमत है, वो अपने मफाद में अखबारात में वो कितने बयानात दिलवा सकता है भाई? उनके लिए कोई मुश्किल है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए कि अगर उन्होंने कोई पॉलिसी अपनानी हो तो अखबारात में किसी सच्ची बात को झूठ के तौर पे जाहिर कर दें? वो रोज़ाना होता ही यही है भाई कि मीडिया पे कोई ऐसी बात कोई ऐसा किसी से बयान दिलवा दे या कोई ऐसा काम कर दे जो झूठ है, सच नहीं है, या सच को कमरंग कर दे, या झूठ और सच को मिला के ऐसा प्रोपेगेंडा करे जो लोगों को गलत तासुर दिया जाए किसी बात का। ये तो बहुत आम सी चीज़ है। तो लिजा हम आपके अहादीस को नहीं मानते, हम सिर्फ उन अहादीस को मानते हैं जो कुरान के मुवाफिक है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल के मुवाफिक है। जो आपकी वो अहादीस जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल के मुखालिफ है, हम उनको नहीं मानते, ठीक है ना? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बात किसकी इत्तिबा करो? कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की। मयार सच का ये है, सच्चाई का मयार ये है, कुरान और अहले, सहाबा नहीं है। सहाबा कुछ सच भी बोल सकते हैं, झूठ, ताबईन भी सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। तो इनमें सच और झूठ की पहचान क्या होगा? कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए इस मयार, इस तराजू पे हम परखेंगे। जो कुरान के मुखालिफ है उसको छोड़ देंगे, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल से मुखालिफत रखती हैं वो भी छोड़ देंगे। सही है, ये है।